स्वागत है मेरे चैनल मायरा व्लॉग्स में। तो अभी मैं छत में गई थी ना, तो वो बड़ियों को सुखाई थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उस बड़ी को बनाए हैं। तो मैं एक बार उसकी सब्ज़ी भी बना ली हूँ, लेकिन वही है कि उसको अच्छे से सुखाना पड़ता है, तो वो 1 साल तक भी ख़राब नहीं होता। तो बस उसी की बड़ी थी, तो उसको मैं छत में सुखाई थी, वही लेने गई थी और बहुत अच्छे से सूख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो और ना मेरी तबीयत अभी बहुत ख़राब सी लग रही है, मतलब जैसे कोल्ड होता है और कैसे सर ना बहुत भारी सा लगता है, सर बहुत दर्द करता है और बुखार सा लगता है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। और मैं ना आज 10 बजे तक सोई थी, क्योंकि ना अच्छा ही नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब हो जाएगी लग रहा था, लेकिन वैसा नहीं हुआ जब मैं उठी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और बहुत सारे और काम थे, तो इसलिए फिर मैं उठी और जब खाना वाना बनाने लगी तो थोड़ा सा ठीक लगा। फिर उसके बाद मैं नहा के खाना खाने के बाद थोड़ी सी मुझे लगा कि चलो मैं रेडी होती हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है ना तो हम ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो ऐसे लगता है कि और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा रेडी होते हैं तो अच्छा लगेगा, और इसलिए मैं अभी तैयार हूँ थोड़ी सी। और फिर वीडियो भी बनाना था, वीडियो नहीं था मेरे पास, तो मैं सोची इसी बहाने वीडियो भी बना लूँगी। और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तो रहना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बस मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ, और आप लोग देखेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लग रही होंगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन वाकई अभी भी ना मेरा सर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा। मतलब मेरा सर ना सिर्फ यहाँ दर्द नहीं करता, ये ना ऐसे पूरे सर में पीछे से ऐसे पूरा ना दर्द करता है। मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे ठोंकूँ अपने सर को, तो इतना दर्द करता है। और जब सर्दी हो जाती है तो नाक भी बहुत ही ख़राब सा लगता है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, और गले में भी ठीक नहीं लगता। तो वैसे ही सब हो रहा है मेरे साथ, और ये ना बहुत कंटिन्यू हो रहा है, लगभग ना 1 सप्ताह से यही सब हो रहा है, तो ये ठीक ही नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है अब मुझे दवाई लेनी ही पड़ेगी। पहले हम क्या करते थे, सर्दियों में दवाई नहीं लेते थे, ठीक है सर्दी हुई है तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, तो हम दवाई नहीं लेते थे और अपने आप ही सर्दी ठीक हो जाती थी। लेकिन अभी ऐसे हो रहा है कि मेरी सर्दी ठीक ही नहीं हो रही, तो अब अंततः मुझे ना दवाई लेनी ही पड़ेगी। तो मैं ऐसे एलोपैथी दवाई अभी नहीं लूँगी, तो मैं होम्योपैथी ट्राई करूँगी पहले, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो। तो वही, और आज मैं जब उठी ना तो कुछ साफ़ कर रही थी अपने, तो मेरे बुक्स रखे हुए हैं सारे, तो उसे मैं साफ़ कर रही थी, तो मुझे ना पहले के कुछ फ़ोटोग्राफ दिखाई दिए, तो मुझे लगा कि इस फ़ोटोग्राफ को ना मैं दिवाली के टाइम और जब साफ़ सफाई चल रही थी तो उसको संभाल के रखी थी इसे। और अभी कुछ बुक्स वगैरह मैं देख रही थी तो मुझे फिर से दिखा दिया, तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि पुरानी फ़ोटोग्राफ ना बहुत अच्छी लगती है, चाहे जैसे भी हो, है ना, हमको पुराने समय में वापस लेकर चली जाती है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ शेयर करते हुए इसे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे पास ना इतनी फ़ोटोग्राफ्स है, अभी बहुत सारी है, मतलब जो मिली है मुझे, और हो सकता है आप लोग बोर भी हो जाए, तो बोर मत होइएगा, मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। तो आप लोग देखिए, तो सबसे पहले फ़ोटो मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं ना ये सब लिख के रखती थी ताकि मुझे याद रहे ये कब की फ़ोटो है। तो ये फर्स्ट फोटोग्राफ है, ये देखिए। तो आप लोग पहचान रहे हैं ना मैं कहाँ पर हूँ, इसमें ज़रूर पहचान लेंगे। तो मैं ये हूँ, इस कॉर्नर पे ये हूँ मैं, और ये मेरी फ्रेंड है। तो मेरी और भी फ्रेंड है जो बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनकी फ़ोटोग्राफ अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन किसी न किसी ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छे हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड हैं ना बहुत अच्छे हैं। तो भले ही हम सालों साल बात नहीं करते, लेकिन जब भी मिलते हैं ना बहुत अपनेपन से मिलते हैं, तो यही एक अच्छी दोस्ती की निशानी होती है। तो ये है एक फ़ोटो, और उसके बाद ये मैं ना बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ना ये हूँ, ये दिख रही हूँ ना, ये मैं हूँ, और ये मेरी फ्रेंड है तीनों। और ये फ़ोटोग्राफ ना जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब की है ये। तो देखिए मैं फर्स्ट ईयर में कैसे लगती थी। तो ये, और ये ना मेरी 12th क्लास के बाद की फ़ोटो, मतलब मैं एग्ज़ाम दे चुकी थी और उसके बाद मैं गांव गई थी ना, तब की फ़ोटो है। और ये मेरे गांव की फ़ोटो है, हम नदी साइड गए थे घूमने, तो उस समय की फ़ोटो है ये। उसके बाद ये देखिए, ये इसमें ना मेरी शादी हो चुकी थी और दीसू 8 महीने की थी इसमें, मतलब दीसू 8 महीने की हो गई थी, ये तब की फ़ोटो है। और उस समय मैं फ़र्स्ट टाइम ना घर गई थी, अपने मायके गई थी। तो ये मेरे मायके का साइड का है, मतलब यहाँ पर हमारा घर था और ये साइड में जो जगह होता है ना वो है। और ये भी मेरी एक फ्रेंड थी जो हॉस्टल में रहती थी, और ये मैं हूँ।
कैसे दिख रही हूँ पूरी गांव की ना। तो हाँ भाई, गांव के हैं तो गांव जैसे तो दिखेंगे ही। तो ये हूँ मैं, और नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। और ये फ़ोटो ये है, तो ये मेरी बहन है, मेरे से छोटी है वो, और ये मैं हूँ, और ये मेरी बहन की फ्रेंड है। तो उस समय भी हम गांव गए थे, तब की ये फ़ोटो है। देखिए, ये मेरे घर के साइड वाला खेत है ना, तो वहाँ पर की फ़ोटो है ये। तो ये मेरी माँ है जो अब नहीं है, और बहुत अच्छी थी मेरी माँ, बहुत ही अच्छी। सबकी माँ अच्छी होती है, लेकिन मुझे लगता है मेरी माँ कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। तो ये मेरी माँ की फ़ोटो है, और यहाँ पर हमारा घर है, ये आंगन था हमारे घर का। आंगन से भी एक और होता है ना, रोड के किनारे घर है तो एक और होता है जैसे आंगन दूसरा, तो ये वो है। तो ये मेरी माँ है। ऐसे सुबह का टाइम था, तो बस ऐसे ही खिंचवा ली, कोई रेडी वेडी नहीं हुई थी, घर की साड़ी में थी, और वैसे ही हमने की फ़ोटो ले ली थी। तो ये देखिए, और ये फ़ोटो भी देखिए, इसमें भी मैं 10th में थी, इस समय 10th में थी, और एग्ज़ाम देने के बाद हम गांव जाते थे हमेशा, क्योंकि हम हॉस्टल में रह के पढ़े हैं ना। तो ये देखिए, ये मेरी फ़ोटो है, 10th क्लास की फ़ोटो है ये भी उसी समय की फ़ोटो है। शाम को मेरा भाई आया था स्कूल से, ये बहुत छोटा था उस समय, तो हम वहाँ पर खिंचवा लिए थे फ़ोटो। उस समय ना कैमरा चलता था, जो रील वाला कैमरा होता था ना, वो। और ये देखिए, ये हमारा ना घर है, गांव का घर ऐसा था, जो कि अभी पूरी तरह से टूट गया है। तो ऐसा था हमारा गांव का घर, और बहुत सारे पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं ना, इधर कॉर्नर में दिख रहे हैं ना, ऐसे अंदर बहुत सारे थे, कटहल के, आम के, और भी बहुत सारे पेड़ पौधे थे यहाँ पर। तो और ये सामने का गेट रहता है ना, वैसा था। गेट नहीं, मतलब वैसे ही दरवाज़ा था, और इसके बाद आंगन, और ये सामने आंगन था। तो ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, और ये मैं हूँ। और इस समय मैं प्रेग्नेंट थी, 6-7 महीने मुझे चल रहे थे, उस समय की फ़ोटो है। तो देखिए, मेरा चेहरा ना सूजा सूजा दिख रहा है इसमें। तो ये रेयर फ़ोटो है हमारी उस समय की, क्योंकि हम साथ में बहुत कम रह पाते थे, और उस समय ना कैमरे में रील वाला होता था ना, तो हमारे पास कैमरा भी नहीं था। अगर हमको कहीं से मिल जाता था ना, तो फिर हम खिंचवा लिए थे इसे। और उसके बाद मैं ये फ़ोटो दिखाऊंगा आप लोगों को। मेरा चेहरा कितना लंबा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लंबा है मेरा फेस, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। वैसे लंबा तो है, लेकिन इतना भी नहीं। तो ये फर्स्ट ईयर की ही फ़ोटो है, ये भी जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी तब की है। और ये पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो मैं खिंचवाई थी ना, उसी का थोड़ा बड़ा करवा ली थी। तो ऐसे दिखती थी मैं फर्स्ट ईयर में, मेरे वन साइड बाल कटे हुए थे ऐसे तो ऐसे लगती थी। ये ना मेरी फर्स्ट ईयर की फ़ोटो है। तो आप लोग पहचानेंगे मैं कहाँ पर हूँ, पहचान पाएंगे तो ये जो मैं मेरी टॉप पहनी हूँ ना, ये वाइट वाली, वो मैं हूँ। और फिर मेरी बाकी फ्रेंड्स हैं, और ये इनके ना ये भाई हैं, और ये इनके ना ये लोग भाई हैं, इनके ये वाली मेरी फ्रेंड है ना, उनके भाई हैं ये लोग, 3 भाई। और ऐसे थे हम फर्स्ट ईयर में, हम साथ ही पढ़ते थे। ये चारों हमारी फ़ोटो आप फर्स्ट में देखें ना, इनकी और ये वाली की। और ये मेरी ये वाली फ़ोटो है, ये उसी दिन का है जिसमें ये वाली साड़ी की जो फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं ना, वो एक ही दिन की है। तो ऐसा था हमारा घर, मतलब 2-3 बार बदल चुका हमारा घर। इसी तरह से मिट्टी का होता था, तो हम इधर से तोड़ के इधर बना लेती थी। तो ये दिख रहा है ना इधर साइड में, वो चूल्हा है, और ऐसे ही हमारा घर था। ये अंदर वाला आंगन था, तो वहाँ पर मैं, ये शाम का वक्त का फ़ोटो है, ये लास्ट था उस दिन का। तो ये वाली फ़ोटो देखिए, ये ना मेरी 12th की फ़ोटो है। मैं इस समय 12th में पढ़ती थी, तो ऐसे दिखती थी मैं 12th में। और आप लोगों को दिखाऊं, और ये है मेरी फाइनल ईयर की फ़ोटो, ये ना BA फाइनल ईयर की फ़ोटो है ये। और ये मेरी दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं, ये है, और ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, और अभी भी हमारे बीच बात होती रहती है कभी कभी। और ये दोनों मेरी हॉस्टल वार्डन थी, और ये लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे मैम थे लोग। तो ये मेरी एक यादगार फ़ोटो है उनके साथ। और इस दिन ना इंडिपेंडेंस डे ही था शायद, तो उस दिन हम ये फ़ोटो क्लिक करवाए थे। लास्ट में ये वाली फ़ोटो बची हुई है, तो ये है। और ये मेरी फ़ोटो है, ये मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। और इसमें ना मैं फाइनल ईयर में थी, MA, तब की ये फ़ोटो है। और उस समय भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी,
तो होता रहता था। बताऊँगी कभी कि हॉस्टल का कभी वीडियो बनाऊँगी ना तो मैं बताऊँगी। तो ये देखिए इसमें मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं ना, लंबे घने। तो ऐसे ही थे मेरे बाल, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों ने देखा ना ये फ़ोटोग्राफ्स कैसे थे और हम कितने बदल जाते हैं समय के साथ साथ। और हाँ, मेरा जो मायका है ना वो गांव में है, बहुत अंदर गांव में है। और कभी मैं वहाँ जा पाई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो अब घर नहीं है, पूरा खंडहर हो चुका है, क्योंकि 4-5 साल हो गए हैं उस घर को छोड़े हुए, तो यूँ ही पड़ा है। तो लेकिन मैं कभी गई तो उस जगह को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि जहाँ हम बचपन बिताए होते हैं, जहाँ हमारा पूरा समय निकला है वहाँ, तो उसे हम नहीं भूल सकते और बहुत अच्छी यादें हैं वहाँ की। तो ज़रूर शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी। और बताइएगा ये मेरी फ़ोटोग्राफ्स कैसी लगी और मैं कैसे लगी इनमें। तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।